Assalamu alaikum students. Hope everyone is fine. Today we are going to discuss the types of functions. Up till now you have learned what are functions. Functions are actually the binary relations that qualify two conditions. पहली कंडीशन क्या है बाइनरी रिलेशन पर कि अगर उसकी डोमेन ली जाए और वो सेट ए के बराबर आ जाए। सेट ए क्या है? ए क्रॉस बी, जो एक्चुअल कार्टेशियन प्रोडक्ट था जहां से बाइनरी रिलेशन बनी थी, उसका जो पहला सेट है, अगर बाइनरी रिलेशन की डोमेन उस सेट ए के बराबर आ जाए, पहली कंडीशन, और सेकंड एलिमेंट्स किसी ऑर्डर पेयर में रिपीट ना हो, फर्स्ट एलिमेंट किसी ऑर्डर पेयर में रिपीट ना हो, दूसरी कंडीशन, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाती है। अब अगर एक बाइनरी रिलेशन फंक्शन है तो बात आती है कि कौन सी टाइप का फंक्शन है। अगर फंक्शन नहीं है तो फिर तो टाइप का जिक्र ही नहीं है, और अगर फंक्शन है तो फिर कौन सी टाइप का फंक्शन है। बेसिकली फंक्शंस दो बड़ी टाइप्स में डिवाइड होते हैं, वन इज इनटू एंड ऑनटू, और इसमें डोमेन नहीं बल्कि रेंज देखी जाती है। फंक्शन की टाइप्स के लिए हम रेंज को चेक करते हैं। रेंज इज द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ एनी बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन के तमाम ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनता है उसे रेंज कहते हैं। अगर एक फंक्शन के हमने रेंज का सेट बनाया और वो एग्जैक्टली सेट बी, ए क्रॉस बी वाले सेट के एग्जैक्टली सेट बी के बराबर बैठ गया, रेंज ऑफ द फंक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दी सेट बी, यानी कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स अगर उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं तो फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। और अगर उसके तमाम एलिमेंट्स यूज नहीं हो रहे, यानी कि रेंज जो है वो सबसेट है, सबसेट मीन्स कि उस पर कम एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स तो सेट बी के हैं उसमें लेकिन कम हैं, सारे के सारे मौजूद नहीं हैं, रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ सेट बी, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज इनटू फंक्शन। लेट्स सी विद एग्जांपल्स। ऑनटू फंक्शन, जैसे कि आपको बताया है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, जिसमें से एक बाइनरी रिलेशन बनी हुई है A2, ये एक ऑर्डर पेयर है, B1 दूसरा ऑर्डर पेयर है, C2 तीसरा ऑर्डर पेयर है और D3 फोर्थ ऑर्डर पेयर है। तो 4 ऑर्डर पेयर इसमें बने हुए हैं बाइनरी रिलेशन में, और ये फंक्शन तो है ही। फंक्शन इस तरह से है क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, यानी ए, अगर हम इसकी डोमेन लेंगे तो सेट ए बी सी डी तमाम एलिमेंट्स यूज हुए हैं इस बाइनरी रिलेशन में, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ए की सिर्फ एक के साथ ग्रुपिंग है, बी की भी सिर्फ एक के साथ ग्रुपिंग है, सी की भी सिर्फ एक के साथ ग्रुपिंग है और डी की भी एक के साथ ग्रुपिंग है। कोई एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड है, ये फंक्शन है। अब ये कैसा फंक्शन है, इसके लिए हम इधर देखेंगे सेट बी को। टाइप देखने के लिए हम सेट बी को देखेंगे। सेट बी के अगर तमाम एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, लाइक जैसे 1 भी यूज हो गया, A2 में 2 यूज हो गया, C2 में 2 यूज हो गया, D3 में 3 भी यूज हो गया, तीनों के तीनों यूज हो गए, और अगर यहाँ कोई और एलिमेंट होता जो यूज नहीं होता तो फिर हम इसको ऑन टू नहीं कह सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम इसकी रेंज लें, इफ वी टेक द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, range of function ठीक है, तो रेंज इसकी क्या है? रेंज है इसकी 1 2 and 3। ठीक है ना, ये सेट बना 1 2 and 3। जो कि
बराबर है सेट बी के। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज जो है यानी कि सेट जो सेकंड सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, रेंज जो है वो सेट बी के बराबर है, देन इट इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप। दो बड़ी मेन टाइप्स मैंने आपको बताया था, एक ऑन टू और एक इन टू। जब आपके पास रेंज सेट बी के बराबर ये सारे तमाम एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं तो ये ऑन टू है। चलें आप इन टू देखते हैं। इन टू में आप देखें जी, इनटू में आप देखें ये फंक्शन है, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं और एक एक दफ़ा ही यूज हो रहे हैं, किसी की रिपीटिशन नहीं है। अब टाइप देखने के लिए हम सेट बी की तरफ आते हैं। सेट बी का एलिमेंट 2 इस्तेमाल हो रहा है ऑर्डर पेयर A2 में, 2 इस्तेमाल हो रहा है B2 में, और C3 एक ऑर्डर पेयर है उसमें 3 इस्तेमाल हो रहा है, और D3 एक ऑर्डर पेयर है जिसमें 3 इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन 1 इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर हम इसकी रेंज लेंगे तो रेंज क्या आएगी, A2, B2, C3 और D3 में रेंज सेकेंड एलिमेंट का सेट है तो रेंज निकलेगी 2 and 3 विच इज द सबसेट ऑफ सेट B एंड नॉट इक्वल टू सेट B। रेंज इस केस में सेट B का सबसेट है, यानी 2 और 3 सबसेट है सेट 1, 2, 3 का, and it is not equal to set 1, 2, 3, so this is an into function। so basically फंक्शन आपके पास दो टाइप्स के हो गए, ऑन टू और इन टू। जब B के तमाम एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं तो इट इज एन ऑन टू फंक्शन, और B के तमाम एलिमेंट्स यूज नहीं हो रहे बाइनरी रिलेशंस बनाने के लिए तो इट इज एन इनटू फंक्शन। ओके, अब फंक्शन ऑन टू और इनटू होने के साथ साथ एक इजाफी खूबी भी, एक इजाफी कैरेक्टरिस्टिक भी रख सकता है जिसे हम कहते हैं 1 to 1। जी, 1 to 1 में आप देखें ये सेट A है और ये सेट B है। 1 to 1 में आपके पास सेट B की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ये तो हमें पता है कि फंक्शन में सेट A की रिपीटेशन नहीं होती, और अगर ये फंक्शन है तो सेट A की तो रिपीटेशन नहीं है, दैट्स फाइनल। अब सेट B को देखें, अगर सेट B में एलिमेंट्स के रिपीटेशन नहीं है, देखें एक ऑर्डर पेयर है आपका AE, अब ये E किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरा ऑर्डर पेयर है BF, F किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। CH, H किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। DG, G भी किसी और के इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हर एक एलिमेंट के लिए सेट A में एक ही एलिमेंट मौजूद है और इनकी रिपीटिशन किसी और के साथ नहीं हुई। देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज 1 to 1, यानी कि हर एलिमेंट की 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। और अगर ऐसा नहीं होगा और अगर रिपीटिशन हो गई सेट B के एलिमेंट्स की तो फिर वो 1 to 1 नहीं है, बल्कि नॉट 1 to 1, इट इज नॉट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो 1 to 1 नहीं है। देखें ये सेट A है और ये सेट B है, और सेट A से एक E की तरफ, सेट A से B की तरफ एक ऑर्डर पेयर है AE, BG, CG। G रिपीट हो गया BG ऑर्डर पेयर में भी और CG में भी, और फिर DH के साथ। E और H तो नहीं रिपीट, लेकिन G रिपीट हो गया। तो ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। और अगर हम इसको बड़ी दो किस्मों में भी चेक कर लें, सबसे पहले चेक करेंगे ये ऑन टू है या इन टू है। क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स यूज नहीं हुए, F किसी के साथ यूज नहीं हुआ, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, बल्कि ये सबसेट है सेट B का, तो ये इन टू फंक्शन है। और साथ में ये 1 to 1 नहीं है, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट की यानी कि G की रिपीटिशन यहाँ पर सेकेंड सेट से एलिमेंट की रिपीटिशन अगर हो रही है तो ये 1 to 1 नहीं है, जबकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में सेट 1 to 1 था। चले अब हम जाते हैं, बात हमने कर ली ऑन टू और इनटू की, और ऑन टू और इनटू होने के साथ साथ सेट जो फंक्शन है वो 1 to 1 हो सकता है या 1 to 1 नहीं हो सकता। इस बेस पे 4 कैटेगरीज बनती हैं जिसको हम एक चार्ट के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करते हैं। जी,
अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि फंक्शन की 2 टाइप्स हैं, 2 बड़ी टाइप्स हैं, कि अगर इफ रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू सेट बी, यानी सेट बी के तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल हो जाते हैं, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। और अगर रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ऑब्वियसली बाहर से तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, रेंज जो है वो सेट बी का के ही एलिमेंट्स होंगे लेकिन कम एलिमेंट्स होंगे, तो रेंज विल बी द सबसेट ऑफ सेट बी एंड नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, बुक्स में ये लिखा होता है कि सबसेट ऑफ सेट बी। तो फिर ये है इनटू फंक्शन, यानी फंक्शन या तो ऑन टू होगा या इनटू। बी के तमाम एलिमेंट्स यूज हुए तो ऑन टू, नहीं यूज हुए तो इनटू। अब आ जाए, अब अगर ऑन टू होने के साथ साथ 1 to 1 है, यस, ऑन टू होने के बाद चेक करें क्या 1 to 1 भी है। 1 to 1 को आप नेक्स्ट स्टेप पे चेक करेंगे। अगर 1 to 1 भी है, यानी ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है, यस, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव। और अगर 1 to ऑन टू है बट 1 to 1 नहीं है, तो इसको कहते हैं सरजेक्टिव। देन इनटू में भी आपने चेक करना है, इनटू के बाद के 1 to 1 है, अगर यस तो उसको कहेंगे, यानी इनटू भी है और 1 to 1 भी है तो इंजेक्टिव। और खाली इनटू है और 1 to 1 नहीं है तो इसका नाम इनटू ही रहेगा। ठीक है, इसको कुछ और नहीं कहेंगे। इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए और ये हमेशा अपनी कॉपी में रखिए। जब भी आपको फंक्शन की टाइप्स पढ़नी हो, जस्ट आप ये टेबल अपने जहन में रखें, इसको मेमोराइज कर लें, इसकी इमेज अपने जहन में सेव रखें। जब कभी भी फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रॉब्लम आता है, आप इसको जहन में रखते हुए अपने फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बाइजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, इंजेक्टिव है या सिर्फ इनटू फंक्शन है। थैंक यू।